हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का जो रिजल्ट है वो डिलेड क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल कुछ नया हुआ है। तो इसको समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, तभी आप समझोगे कि क्यों इस साल प्रीलिम्स का रिजल्ट डिलेड हो रहा है। अब सबसे पहले हम लोग को एक चीज देखनी है, वो ये देखना है कि लास्ट फ्यू इयर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता था। तो जैसा कि हमने आपको पास्ट की क्लासेस में भी बताया है, अगर आपने पुरानी वीडियोस, मेरी 2 दिन पुरानी वीडियो देखा होगा, जिसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखोगे 2025 में ये एग्जाम डेट है और ये रिजल्ट डेट है। तो अगर आप देखोगे तो 17 दिन में, 17 डेज में 17th डे को रिजल्ट आ गया था। सिमिलरली 2024 में 15th डे को रिजल्ट आ गया था, 2023 में 15th डे को रिजल्ट आ गया था, 2022 में भी 17th डे में रिजल्ट आ गया था, 2021 में 19th डे में रिजल्ट आ गया था और 2020 में भी 19th डे में रिजल्ट आ गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2026 में क्या खास हुआ कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जबकि 24 मई से अगर आप जोड़ोगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तो यहां पे हो गया। तो 3, 3, 6, 7 दिन यहां हो गया और आज 14 जून है। तो अगर आप देखोगे तो आज 21st डे हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और आज सैटरडे है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे रीजन कि क्या इस साल क्यों डिले हो रहा है। ओके, जब हम लोग ये सब चीजें जान रहे हैं तो हम लोग को एक चीज और पता होना चाहिए कि इससे पहले यानी 2020 से पहले जो रिजल्ट आता था वो 40 दिन, 41 डेज, 39 डेज, 2019, 18, 17 का ये स्टोरी है। 2016, 15 में 40, 50 दिन में आता था। लेकिन अब तो यूपीएससी ने इंप्रूव कर लिया था, तो फिर क्यों मैक्सिमम, अगर आप देखोगे 2020 के बाद से मैक्सिमम 19 दिन में रिजल्ट आ गया है और आज 21st डे हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो अब इस साल क्या खास हुआ, व्हाट स्पेशल हैपेंड? क्या हम लोग क्या यूपीएससी वापस उस जोन में जा रही है जो 40 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था, या कुछ खास हुआ है या कुछ नया हुआ है इस साल? सो इसको हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। सो प्लीज वॉच द क्लास टिल लास्ट। अब देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि 24 मई को एग्जाम हुआ था और आज जो है वो 14 जून है। तो 21st डे आ गया है, 21वां दिन हो गया है, तो क्यों नहीं रिजल्ट आया और आज सैटरडे है। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन ये, मैंने आपको जब थर्सडे को क्लास वीडियो बनाया था मैंने ये कहा था कि अगर थर्सडे फ्राइडे को रिजल्ट आ जाता है, सॉरी आज संडे है ना, नॉट सैटरडे है ना, तो थर्सडे फ्राइडे को रिजल्ट आ जाता तो ठीक। कुछ इंसिडेंट में सैटरडे को भी रिजल्ट आया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब 2014 का फाइनल लिस्ट आया था तो सैटरडे को रिजल्ट आया था, लेकिन संडे को हम लोगों ने कभी नहीं देखा है रिजल्ट आते हुए। जनरली इन 90% तो 90 से 95% चांस है कि आज के दिन रिजल्ट तो नहीं आएगा। संडे को जनरली रिजल्ट अपलोड नहीं किया जाता है। आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली बिकॉज यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, तो कुछ भी कर सकती है, मतलब हो सकता है अपलोड कर दे, लेकिन उसकी चांसेस कम है। सो मोस्ट लाइकली यानी आज तो नहीं आएगा, अब 15, 16, 17 अपकमिंग वीक में मोस्ट लाइकली आ सकता है। नेक्स्ट 3-4 डेज में उम्मीद किया जा सकता है कि आ सकता है कि रिजल्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिले क्यों हुआ? मेरे ख्याल से अगर सब जैसा पहले तरह नॉर्मल था, यानी लास्ट 3, 4, 5 सालों में, उस हिसाब से इस रीजन में यानी 11, 12, 13 को कहीं पर भी समवेयर रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए था यूपीएससी को। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया, रीजन फॉर द डिले। इस साल क्या स्पेशल हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग लास्ट ईयर एक यूपीएससी के लिए अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया गया था कोर्ट में। वो था ट्रांसपेरेंसी इनहांस करने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो लोगों ने पिटीशन फाइल किया गया था, इसलिए आप समझिए होता ये था कि प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट आया, फिर मेंस का एग्जाम हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट आया 1 साल बाद। उसके बाद आपको प्रीलिम्स का आंसर मिलता था। अगर वो गलत निकल गया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कोर्ट में जाके चैलेंज करो तो पूरा एग्जाम को कैंसिल करना पड़ेगा। वो तो जुडिशरी करेगी नहीं, बहुत कम चांस है कि पूरा एग्जाम कैंसिल कर दे एक क्वेश्चन का अगर आंसर गलत निकाल दिया यूपीएससी ने तो। लेकिन आप एक चीज सोचो, एक क्वेश्चन अगर गलत निकाल दिया तो +2 मार्क्स सही का मिलता है, रॉन्ग का -0.67। तो अगर एक आंसर गलत निकाल दिया तो एक बच्चा जिसने अच्छा सही मार्क किया था उसका 2.67 मार्क्स का उसको पनिशमेंट मिलेगा। और आपको पता है आधा आधा एक नंबर से लोग जो टॉपर होते हैं वो मिस करते हैं। आपको पता होगा जो टॉप किए उनका एकदम एग्जैक्टली वो मार्क्स था, आधा या एक नंबर से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, ऐसा होता है। तो आप समझ रहे हो, जब आप एक आंसर की गलत निकाल रहे हो या करेक्ट नहीं निकाल रहे हो, उससे ही ऐसा हो सकता है जिसका सिंगल डिजिट रैंक आने वाला वो बाहर हो जाए प्रीलिम्स में। ऐसा होता है, आप जानते होगे, जिन्होंने भी तैयारी की होगी थोड़ा सा भी उनको ये आइडिया होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आप वीडियो सेक्शन में जब नीचे जाओगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, यानी 2025 के प्रीलिम्स में।
और मैंने उसको प्रूफ के साथ बताया था कि इसका 2 आंसर सही है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें 2 आंसर परफेक्टली करेक्ट था, लेकिन यूपीएससी ने 1 आंसर करेक्ट माना है। तो जब भी ऐसा हो तो यूपीएससी को दोनों आंसर की सही मानना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन किया, देखिएगा प्रूफ के साथ है, ठीक है। तो इसके बाद और भी पहले पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि यूपीएससी से एरर हुआ है, मिस्टेक हुई है आंसर की निकालने में, लेकिन वो जब तक आंसर की निकालते थे वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट के बाद निकालते थे, जिसका कोई मतलब नहीं, उसको चैलेंज करके भी बहुत मुश्किल था कि कुछ किया जा सके। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, लास्ट ईयर भी लोगों ने पिटीशन फाइल किया कि आप आंसर नहीं निकालते हो, क्लियर नहीं होता है मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, उसके बाद क्या हुआ कि बाद में यूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया। देखो पहले लिखा इन एन एफिडेविट फाइल्ड ऑन 13 मई यूपीएससी हैड इनिशियली अपोज्ड द सजेशन टू रिलीज प्रोविजनल आंसर की सून आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो पहले यूपीएससी ने मना कर दिया था, कहा था कि नहीं हम आंसर की फौरन नहीं रिलीज करेंगे, फाइनल रिजल्ट के बाद रिलीज करेंगे 1 साल बाद, है ना। स्टेटिंग उन्होंने कहा यह था कि इससे अनसर्टेनिटी और डिले हो जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन में, लोग कोर्ट में केस कर देंगे कि आंसर की गलत है, फिर वो मामला रुक जाएगा तो मेंस का एग्जाम नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा पहले भी तो है, अगर आप गलत आंसर की निकाल दोगे तो रॉन्ग लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, अनफेयर हो जाएगा। ओके, फिर बाद में यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट। अब फिर 14 अक्टूबर को, ये 13 मई का लास्ट ईयर, फिर 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट कमेंटेड, यानी तारीफ किया यूपीएससी की, कि उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट के जस्ट बाद, प्रीलिम्स के एग्जाम के जस्ट बाद आंसर की रिलीज कर देंगे, यानी इवन प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले। ओके, है ना। आप देखो, बिकॉज वो एक ओपेक हो गया ना। अच्छा, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं आरटीआई की, जो कि यूपीएससी में पढ़ना होता है, तो ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंसी तो यूपीएससी भी होना चाहिए, तो इसीलिए यूपीएससी ने इसको एक्सेप्ट किया ना। प्रपोजल पुट फॉरवर्ड बाय मिस्टर गुप्ता इज एक्सीलेंट एटसेट्रा एंड ऑल। इसीलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली इस साल जब एग्जाम हुआ 24 मई को, तो 3 दिन बाद यूपीएससी ने आंसर, प्रोविजनल आंसर की निकाला। लेकिन इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हो गए, है ना। यूपीएससी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको क्यू प्रेप पोर्टल दे रहा हूं और 7 डे का, तो 31 मई को 6 बजे से पहले आप उसका प्रूफ सबमिट कर सकते हैं कि मेरा आंसर गलत है, जो यूपीएससी ने आंसर निकाला यानी प्रोविजनल आंसर निकाला वो गलत है। तो आपको ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे एनसीईआरटी, गवर्नमेंट रिपोर्ट से इसको प्रूफ को बैक करना होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत वेग होते हैं, उसका आंसर क्लियर मिलता भी नहीं है। खैर, वैसे हम लोगों ने क्लास लिया था और हम लोगों ने ये आंसर की निकाला था 1, 2, 3, 4, और ये वाली क्लास में मैंने बताया था कि क्या यूपीएससी के कुछ आंसर गलत है कि नहीं। तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो सेक्शन में जाना, इसमें स्क्रॉल डाउन करना, आपको मिलेगा ये वाला, और ये जो चारों है ये हमारा आंसर की निकाला हुआ था। तो उसके बारे में मेरे से एक जगह मिस्टेक हो गई थी जो मैंने एक्सेप्ट किया था इस वीडियो में कि इसको करेक्ट कर लीजिएगा आंसर की। बाकी जगह मैंने दिखाया था कि जहां पर यूपीएससी के आंसर मोस्ट लाइकली शायद वो गलत हो, तो उससे बारे रिलेटेड चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो ये हो गया। अब देखो डिले का रीजन क्या है, ठीक है। जब ये प्रोविजनल आंसर की उन लोगों ने निकाला तो अब उसको चैलेंज किया गया, ठीक है। तो जब चैलेंज किया गया, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रूफ डाला होगा, अटैच किया होगा, तो यूपीएससी सारा पढ़ेगी, उनके लोग पढ़ेंगे ना कि अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं सही में उन लोगों ने प्रोविजनल आंसर की गलत निकाला हो। तो वो लोग उसको चेक करेंगे, फिर उसको करेक्ट करेंगे और उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। अब आई एम नॉट श्योर जो करेक्ट करके फाइनल आंसर की निकालेंगे वो अभी रिलीज करेंगे कि बाद में रिलीज करेंगे रिजल्ट के बाद, ये नहीं पता। क्योंकि इस बार जो है अभी जो है सिर्फ प्रोविजनल आंसर की निकाला था उन्होंने, फाइनल आंसर की तो उन्होंने लिखा नहीं था कि ये फाइनल आंसर की, इसी पर आंसर रिजल्ट निकल रहा है, ये तो नहीं लिखा था। और वी आर नॉट श्योर कि वो रिजल्ट अभी निकाले, आंसर की अभी निकालेंगे कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर उसके बाद निकालेंगे। मोस्ट लाइकली हमको ऐसा लगता है, आई गेस, कि जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा लास्ट नेक्स्ट ईयर, उसके बाद ही फाइनल आंसर की निकालेंगे। लेकिन जो लोगों ने चैलेंज किया है उसको रीड करने में टाइम लगेगा ना, दे हैव टू रीड इट। जो जितने प्रूफ्स हैं, तो आपको उनको कहा गया, आप लोगों को कहा गया था कि आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एनसीईआरटी के प्रूफ्स निकालो, तो वो एनसीईआरटी में जाके चेक करेंगे क्या सही में ऐसा है, गवर्नमेंट रिपोर्ट वेरीफाई करेंगे, फिर पूरी कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि कोई आंसर जो प्रोविजनल आंसर की उसको चेंज करना है कि नहीं, फिर डिसाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था। पहले एक बार उन्होंने आंसर अपना डिसाइड कर लिया, वही होता था, कोई चैलेंज करने का प्रोविजन नहीं था, कोई रीचेकिंग मतलब रीथिंकिंग का प्रोविजन नहीं था कि वो लोग रीथिंक करें कि आंसर मेरा सही है कि गलत है। तो जाहिर से बात है ये सब में जितना दिन लगा, 17 दिन 15 दिन, ये सब तो अब नहीं लगेगा, अब तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा फील हो रहा है। दैट वाज माय गेस। वैसे मैं भी सोचा था कि 18-19 दिन में लोग हो सकता है रिजल्ट निकाल दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और शायद जो उसका रीजन है वो यही है कि इस बार वी हैव सीन प्रोविजनल आंसर की। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जब प्रोविजनल आंसर की निकाला तो उसको चैलेंज किया गया। तो अब जो लोगों ने चैलेंज किया वो सारा डॉक्यूमेंट्स वो लोग प्रूफ्स पढ़ेंगे, रीड करेंगे,
और तभी फाइनल आंसर की करेक्ट करेंगे, अगर उनको ऐसा फील होगा कि हाँ करेक्ट करना चाहिए। इसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो गए ना, बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस वेग है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दलील, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया। अब उसको वेरीफाई करो, चेक करो, रीड करो, फिर फाइनल आंसर की निकालो, फिर रिजल्ट निकालो। तो फाइनल आंसर की वो वाला अपना निकालेंगे, लेकिन हो सकता है पब्लिक में नहीं डालें, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद डालें, उसके बाद आंसर रिजल्ट निकालेंगे। तो दैट इज वाई आई थिंक यही रीजन है कि प्रोविजनल आंसर की का जो इतना प्रोसीजर था उसके कारण इस साल रिजल्ट डिले हो सकता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या उसी तरह हो जाएगा जो 40 दिन 41 डेज जैसे 2019 में निकाला गया था? तो आई डोंट थिंक सो कि इतना होना चाहिए, हमको लगता नहीं कि 40 दिन लगा देंगे। लेकिन हाँ ये तो है कि अब जो है, अभी तक तो आज संडे है 14th और आज तक रिजल्ट नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 3-4 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। बट इस बार थोड़ा सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनसर्टेनिटी है रिजल्ट को लेकर, और उसका वजह यही है कि इस बार प्रोविजनल आंसर की जो चैलेंज किए गए उसको लोग रीड कर रहे होंगे और फिर उसके हिसाब से वो लोग आंसर को ठीक कर रहे होंगे, उसके बाद ही वो लोग रिजल्ट निकालेंगे। दैट इज वाई देयर इज अ रीजन फॉर द डिले। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। ये सब हमने वीडियोस डाल रखे हैं प्रीलिम्स के, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। खास की ये वाला जरूर देख लीजिएगा कि इस साल का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन कहां से रिपीट हुआ, कौन कौन से एग्जामिनेशन से, और एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सब मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है। सो ये था, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।